हेलो बच्चों, की हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। क्लास 10th मैथ्स में बात नहीं करें तो हमारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 में भी एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 3 में एंटर करने से पहले उसके कुछ बेसिक्स और एग्जाम्पल लगा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन उपलब्ध है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उदाहरण नंबर 7 की बात करें, क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग की क्या है? बराबर है। मेरे को नहीं पता कि उस व्यक्ति की आयु क्या है या उसके पुत्र की आयु क्या है, तो सबसे पहले मैं दोनों की वर्तमान आयु मान लेता हूं। यहाँ पे वही लिखेगा, माना पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मैं मान लेता हूं कि पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। अब क्वेश्चन पढ़िए, तब पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो क्वेश्चन क्या बोलता है? एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के क्या है? वर्ग के बराबर है। अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के क्या होगा? बराबर। तो x है तो पिता की आयु x का वर्ग हो जाएगा। वही लिखिएगा यहाँ पे, तब पिता की आयु, पिता की आयु इजिकल टू कितना होता है बेटा? x का वर्ग, x का वर्ग वर्ष। ठीक है। अब क्वेश्चन कंडीशन देता है, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन क्या देता है? कंडीशन दिया हुआ है, एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 8 गुनी। तो भाई एक साल पहले की बात कर रहे हैं तो पुत्र की भी आयु 1 साल पहले होगी और पिता की आयु भी 1 साल पहले की होगी। तो यहाँ पे वही लिखिएगा, तब प्रश्नानुसार एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले दोनों की आयु, दोनों की आयु। अब देखिए, एक वर्ष पहले दोनों की आयु, तो सबसे पहले बात करते हैं पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु। ठीक है, 1 साल पहले की बात करें ना, पुत्र की आयु 1 साल पहले कब कितनी थी? तो अभी कितना है? x, तो 1 साल पहले x माइनस 1 रहा होगा। और पिता की आयु कितना रहा होगा? पिता की आयु, पिता की आयु रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वर्ष, यही रहा होगा ना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद तब अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 8 गुनी। तो यहाँ पर वही लिखिएगा, कितना? व्यक्ति की आयु मतलब पिता की आयु x माइनस 1 का वर्ग, एक वर्ष पहले की बात करें ना, बराबर 8 गुनी इंटू पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी है? 1 साल पहले x माइनस 1। क्वेश्चन यही बोला, ध्यान से पढ़िए, एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 8 गुनी। तो 1 साल पहले व्यक्ति की आयु मतलब पिता की आयु बराबर 8 गुने इंटू पुत्र की आयु। इसको हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे x का वर्ग माइनस 1 इज इक्वल टू, उधर देखिए 8 इंटू एक्स, ये हो गया बेटा 8x माइनस 8 एक कम 8। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस 8x है, इधर आएगा तो माइनस 8x। तो ध्यान से देखिए, मैं सभी को एक तरफ ला रहा हूँ ना, ये प्लस 8x है, इधर आएगा तो माइनस 8x। ये माइनस 1 है ना, इसको यहीं रहने दीजिए। ये माइनस 8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 8। तो यहाँ पे वही लिखिएगा, माइनस 8 और प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना? 0। ये समझ में आया कैसे लिखा हूँ समीकरण? एक्स वर्ग अपनी जगह पे है, फिर माइनस 8x लिखा क्योंकि मेरे को इसको सीरीज में जमाना है। उसके बाद माइनस 1 लिखा, फिर प्लस का 8 लिख दिया इधर लाके। तो ये कितना हो गया बेटा? एक्स का वर्ग माइनस का 8x और माइनस 1 प्लस 8 कितना हो गया? आप बोलोगे सर प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपके पास एक वर्ग समीकरण मिल गया। इस वर्ग समीकरण को आप जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। आपको टारगेट मेथड आता है तो उसी से सॉल्व कर लो। कितना हो गया? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है? 1 है, 8 इंटू 7, टारगेट कितना हो गया आपका? 7। 7 लाना है। देखिए 7 किसके किसके टेबल में आता है? 8 के टेबल में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, देखिएगा क्या? तो 7 के एक के टेबल बस में 7 आता है। अब सोचिए इन दोनों को जोड़ोगे तभी ना 8 आएगा। आपको माइनस 8 चाहिए, तो माइनस 8 के लिए क्या करोगे? माइनस 1 और माइनस का 7, तो ये आ गया माइनस का 8। मतलब माइनस 8 को मैं माइनस 1 माइनस 7 लिख सकता हूँ। डायरेक्टली लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर लेना ना, इस माइनस की जगह पूरा का पूरा माइनस 7 और माइनस 1 लिखना है। माइनस 1 और माइनस का 7, बाहर में x है, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये सबको आता है, मैं सिखा चुका हूँ पहले के लेक्चर में ना। ये गुणा कीजिए, अब ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और कितना 1 इंटू एक्स 1x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 7x,
और ये प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है देखिए, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। इन दोनों में x कॉमन है, अंदर में क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस का 1 बचा। ठीक है, इन दोनों में माइनस कॉमन निकालता हूँ, -7 कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर में क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कौन सा कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे मैंने माइनस भी कॉमन निकाला, इसलिए यहाँ जहाँ प्लस है वहां पे माइनस लग जाएगा। ये दोनों में देखो एक जैसा है, कॉमन है, इसको अलग निकाल के लिख लो। ठीक है, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नीचे थोड़ा दिखने में दिक्कत होगा ना, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, x -1 x -1 कॉमन है, अलग से निकाल के लिख दिया मैं x -1। क्या क्या बचे यहाँ पे, x और ये -7, दो चीजें बचा है, इसको लिख दो x -7 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 0। ठीक है, क्वेश्चन में हर जगह इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इधर आप देखिए, यहाँ पे x के दो मान हो गया आपका, x -1 इज इक्वल टू 0 एक मान, और x -7 इज इक्वल टू 0 दूसरा मान। इसमें ध्यान से देखिए, x का मान कितना मिट गया, -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। अब इधर ये -7 उधर जाएगा तो प्लस का 7। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपका x क्या है, x है पुत्र क्या आयु। अगर पुत्र क्या आयु मैं रख देता हूँ x इक्वल टू कितना 1, तो सीधी सी बात है, इसका वर्ग करके देखो, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही नहीं होगा। तो क्या पिता भी 1 साल के और पुत्र भी 1 साल के, दोनों 1 साल का हो सकती है क्या, नहीं। यहाँ पे लिखिएगा, अगर चूंकि x इक्वल टू 1 रखने पर पिता व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, समान होगी, जो कि संभव नहीं है, नहीं है। अतः x इक्वल टू 7 होगी। तब पुत्र की आयु x बराबर कितना हो गया बेटा, 7 वर्ष, और पिता की आयु ये हो जाएगा आपका x वर्ग इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, आप बोलोगे सर 7 का वर्ग इज इक्वल टू कितना हो गया, 49 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं ना। ध्यान से देखिए, आपके पास उदाहरण नंबर 8 उपलब्ध है। उदाहरण नंबर 8 पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा आंसर मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आयताकार खेत का परिमाप कितना है, 82 वर्ग मीटर है, तथा उसका क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर है। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। आयताकार खेत का मतलब आयत। आयत में बेटा ये सामने वाला हिस्सा लंबाई होता है और ये सामने वाला हिस्सा क्या होता है, चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, उसका एक फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये और आयत का परिमाप, इसका भी एक फार्मूला होता है बेटा पर्टिकुलर, आयत का परिमाप। ठीक है, ये कितना होता है बेटा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन दोनों फार्मूले से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप दोनों। यहाँ पर क्वेश्चन अब क्या बोलता है, क्वेश्चन में आ जाइए। आयताकार खेत का परिमाप कितना है, 82 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे वही लिखिएगा, दिया है आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया है बेटा, 82 मीटर, तथा क्षेत्रफल कितना दिया है, उसी आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तथा क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। ओके, चलिए तब लिखिएगा, तब हम जानते हैं। अब ध्यान से ना, क्या जानते हो आप, फार्मूला जानते हो, आयताकार खेत का परिमाप जानते हो, कितना होता है, 82 मीटर लिखा है, तो आप जानते हो ये चीज। यहाँ पे लिखिएगा, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, L इंटू बी। आप पहले से जानते हो, मतलब कि लंबाई गुणित चौड़ाई, जानते हो ना, वही चीज। तो यहाँ पे वही लिख दिया मैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए हिंदी में लिख देते हैं इसको,
लंबाई गुणित कितना बेटा चौड़ाई। आप जानते हो तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया 400 वर्ग मीटर। तो कहने का मतलब है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 400 वर्ग मीटर नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया ना, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर हो गया बेटा आपका 400 वर्ग मीटर। अब चलिए लंबाई को मैंने ए से दर्शाया, चौड़ाई को मैंने बी से दर्शाया, तो कितना हो गया बेटा ये 400। ओके चलिए, तो यहां से अगर एल का मान निकालना चाहूँ तो कितना निकलेगा 400, और ये गुणा भी है इधर आएगा तो बटे का भी, तो एल का मान कितना हो गया बेटा 400 बटे बी। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। मान लेते हैं ऐसे समीकरण जैसा, वो आपके ऊपर है कि आगे यूज होगा कि नहीं। नेक्स्ट अब बात करते हैं तब पुनः हम जानते हैं आप क्या जानते हो बेटा, आयत के परिमाप भी कितना होता है ये भी जानते हो आप लोग। यहाँ पे लिखिएगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ये कितना होता है आप पहले से जानते हो, 2 इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई लिखा है, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से दर्शा दी है। तो यहीं पे आपको परिमाप का मान दिया है ना, कितना दिया 82 वर्ग मीटर। तो कहने का मतलब बेटा 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 82 दिया है। ये 2 इधर गुणा में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 82 बटे 2। तो देखो एल प्लस बी का मान कितना आ गया आपका 2 चौके 8 और 2 एक कम 2 एक 40 आ गया, ये 41। ये बन गया आपका बेटा समीकरण नंबर दूसरा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए आप दोनों समीकरण को देखिए, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर मैं समीकरण 1 से यहाँ पर एल की जगह क्या पुट कर दूं, बी पुट कर दूं, तो बी का मान एकदम आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखिएगा, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर चलिए 1 से मान निकालते हैं। 1 से मान क्या है 400 बटे बी, किसके जगह एल की जगह, तो यहाँ पे वही लिखिएगा 400 बटे बी प्लस का बी, ये लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 41। अब बी का गुणा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी बी है यहाँ पे भी, बी इंटू बी, बी का वर्ग हो गया है, कितना हो गया 400 प्लस बी का वर्ग इज इक्वल टू ये गुणा बी का इधर भी होगा कितना 41 बी। ऐसे तिर्यक गुणन आई होप से सबको आता होगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इधर ये फार्मूला बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करके रख लेना ना। आगे बढ़ता हूं मैं और इधर आपको दिखा रहा हूँ आगे कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये देखिए, इसको वर्ग समीकरण के फॉर्म में लाना है तो पहले वर्ग वाला रहता है, फिर पहले पावर 2 वाला रहता है, फिर पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट टाइम रहता है। तो उसी के पैटर्न में जमा दिए, इसको कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वर्ग वाले को लिखिए बी का वर्ग, फिर 41 भी आएगा, ये 41 भी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस का 41 भी प्लस इधर ये 400 है तो ये प्लस का 400 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, क्योंकि 41 भी इधर आ गया तो उधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो 0। ये मिल गया आपको एक समीकरण। आप सोचो इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में, सोचें कि इसको बनाएंगे कैसे, है नहीं। तो आप एक जानते हो कौन सा, पूर्ण वर्ग विधि, याद है ना। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते थे, ये बी था, है बी को ही टर्म को क्या करते थे ब्रेक करके बनाते थे कि नहीं बनाते थे। इसके लिए प्लस 400 को उधर जाना पड़ेगा सबसे पहले, तो इसको उधर ले लीजिए और उसके हिसाब से लिख दीजिए। ये कितना है प्लस 400 उधर जाएगा माइनस 400 ना, ध्यान से रखिएगा। तो देखो मैं इसको बना रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा माइनस का 400। अब बनाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हो, मुख्य मध्य पद को तोड़कर भी बना सकते हो, दो ही विधि है आपके पास, दोनों विधि से किसी में से बनाओ, आपको आंसर मिलना चाहिए, बस खत्म। चलिए देखिए इसको लिख दीजिएगा बी का वर्ग माइनस, ध्यान से ना, ये कितना हो गया बेटा 41 बी, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे प्लस, ध्यान में रखिए आपको मैंने बताया फॉर्मूला कौन सा था बेटा, x माइनस ए इज का वर्ग इज इक्वल टू होता है बेटा x का वर्ग माइनस 2xa प्लस a का वर्ग, ऐसे होता था। तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जमाई गया, यहाँ पे 2x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो क्या है आपका 41 भी है, इसको 2x के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। मुझे बताओ 21 दूनी 42 होता है ना, 41 के फॉर्म में तोड़ना है आपको, कैसे टूटेगा। चलिए अगर 41 किसी से डिवाइड नहीं होता है, एक अभाज्य संख्या है, तो सीधी सी बात है 41 बटे 2 कर देते हैं, मतलब 2 का गुणा और 2 का भाग। यहाँ पे अगर 2 का गुणा 2 भाग भाग कर दो तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको उसी फॉर्म में कर दीजिए। मैं क्या करूँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा मैंने माइनस, उसके बाद 2 इंटू 41 बटे 2 बी कर दिया। क्यों किया है मैंने ऐसा, मैंने 41 चूंकि अभाज्य संख्या इसलिए 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया। इन दोनों को काटूंगा तो 41 ही नहीं आएगा, ये दोनों काट के एक हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया ना। चलिए इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये तो माइनस 400 है, इज इक्वल टू यहाँ पे ना इज इक्वल टू नहीं प्लस। अब देखिए ये हो गया इतने फॉर्म में,
ये इतना लिखा गया हमारे क्वेश्चन, दिखा है आपको? ये देखिए एक्स का वर्ग माइनस कौन सा, -2a, और ये एक्स मतलब बी है तो बी लिख दीजिए। चलिए उसके बाद प्लस बी का वर्ग चाहिए, आपके पास तो बी वही का वही है, कौन सा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये हो गया बेटा आपका 41/2 का वर्ग, बी के जगह पे यही है ना। देखिए ना यहाँ पे 2xa लिखा हूं ना, तो एक्स के जगह पे कौन है ये 2xa, तो ये देखो ये मान के चलिए b यहाँ पे है और 41/2 वो संख्या है जिसको यहाँ पे लेना था, तो ये 2x का वर्ग मतलब x के जगह पे कौन है b, 2 एज इट इज है, और फिर x के जगह पे कौन है ये b है, और 41/2 किसकी जगह पे है, a के जगह पे है, किसकी जगह पे, a के जगह पे है, याद रखिए। तो a का वर्ग लास्ट में लिखा मतलब 41/2 का वर्ग इज इक्वल टू इधर कितना है बेटा माइनस का 400 प्लस ये कितना हो जाएगा, फिर से वही जो x का वर्ग होता है मतलब 2x का जो कोफिशिएंट होता है कौन सा a, इसी का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ते थे, याद है आपको, उसी का वर्ग करके जोड़ो। इसका कोफिशिएंट कितना है 40/2, तो 40/2 का वर्ग याद रखिएगा ना। इसको जोड़ते हैं, चलो b का वर्ग, आप ध्यान से देखिए इसको मैंने क्या किया, ये उस फॉर्म में चला गया है ना, कौन सा इस फॉर्म में, तो इस फॉर्मूले का फॉर्म ये नहीं है यही है, तो उसी फॉर्म में लिख दीजिए, कितना हो गया है x के जगह पे कौन है b माइनस a के जगह पे कौन है 41/2 का वर्ग है इज इक्वल टू, इधर पे देखिए अब कितना हो गया बेटा माइनस का 400 प्लस 41/2, 41 का फॉर्मूला जानते हो, वर्ग कितना होगा देख लीजिएगा, 1 4 4 4 चौके 16, 1 8 1681, तो यहाँ पे वही लिखिएगा 1681 बटे में क्या है, अब ये देखिए 2 का वर्ग कितना हो गया ये भी 4, 4 का द्वितीय गुणन कर दीजिए कितना हो गया ये b माइनस 41/2 का वर्ग इज इक्वल टू 4 चौके 16 माइनस 1600 प्लस 1681 बटे कितना हो गया बेटा 4, तो यहाँ पे वही लिखिएगा, क्या लिखोगे b माइनस 41/2 का वर्ग इज इक्वल टू 1600 में 81 गया, 1681 गया तो 81/4, अब ये वर्ग है बेटा उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या लिखोगे इसको ध्यान से ना, ये वर्ग उधर जाके रूट, तो √81/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे वही लिखेगा b माइनस 41/2 इज इक्वल टू √81/4, अगर रूट हटेगा तो 81 9 का वर्ग होता है और 2 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे वही लिखिएगा b माइनस 41/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 हो जाएगा बेटा, लिख लो, ठीक है, ध्यान में रखिए। अब इसको प्लस माइनस बोल दिया मतलब दो अलग अलग है आंसर, इसमें लिखोगे b माइनस 41/2 इज इक्वल टू कितना प्लस का 9/2, एक को आंसर ये होगा और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा इधर का देख लीजिएगा, इधर b माइनस 41/2 इज इक्वल टू ये माइनस का 9/2, ठीक है, दोनों ध्यान में रखिएगा। चलिए ये माइनस 41/2 है उधर जाएगा तो प्लस 41/2, तो कितना हो जाएगा ये 9/2 प्लस का 41/2, बेस सेम है दोनों का 4, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 ही है बेस तो ये 2 लिख दिए, और 41 प्लस 9 कितना हो गया बच्चा 50/2, मतलब b का मान कितना आ गया, आप बोलोगे सर 25, क्योंकि 2 के टेबल में 50 आता है कितनी बार में 25 बार में। नेक्स्ट इधर ये b इज इक्वल टू ये -41/2 उधर जाएगा तो प्लस 41/2, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है ना, -1/2 प्लस 41/2 प्लस का 41/2 ना, तो यहाँ पे b का मान फिर कितना आ गया, आप बोलोगे सर यहाँ भी बेस सेम है, और माइनस 41 में 41 गया, -9 में 41 गया, तो कौन सा बचा, तो बोलोगे सर अब 32 बचा, कितना बचा 32 बचा ना, बिल्कुल याद रखिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस का 32/2, तो b का मान कितना आ गया, आप बोलोगे तो सर 2 1 कम 2 1 बचा 2 छक्के 12, तो b का मान आ गया 16, तो b के आपके पास दो मान उपलब्ध है, एक b का मान 25 होगा बेटा या तो 16 होगा, तो कहने का मतलब ये है अगर खेत की चौड़ाई कितनी हो जाए 25 हो जाए तो लंबाई 16 हो जाएगा, और लंबाई 16 हो गया तो ये 25 हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ऐसे देख लीजिएगा। चलिए पुट करके देख लेते हैं, तभी अगर मैं b का मान रख देता हूँ ये बेटे 25 ना, तो 400/25 कितना हो गया, 25 से कम 25 कितना बचा 15 बचा, 15 बचा, 15 बचा मतलब ये 150 हो गया, तो 25 कितना चौके 100, 25 छक्के 150, ये देखिए अगर b का मान मैं 25 रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर b का मान मैंने 25 माना तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई अगर 25 माना तो लंबाई 16 हो जाएगा, और लंबाई को अगर चौड़ाई को अगर 16 माना तो लंबाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, वाइस वर्सा, क्योंकि यहाँ पे आप मान रखोगे आंसर डायरेक्ट आती जाएगा ना, यहाँ पे वही लिखिएगा, यहाँ पे मैं कुछ मिटा दूं, इधर का पूरा डेटा मिटा देता हूँ ना जो मैंने रफ वर्क टाइप का किया है, ये सारा डेटा मिटा रहा हूँ मैं,
और ये फार्मूला भी मिटा दे रहा हूँ ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा अतः, क्वेश्चन में क्या बोला है, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे ना। यहाँ पे लिखिएगा अतः, अतः आयताकार, आयताकार खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई, चौड़ाई 16 या 25 मीटर होगी, 16 या 25 मीटर होगी। ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट डाउन ले लो। आई सो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या फिर नोट डाउन ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों फटाफट ये पूरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।